डेटा एनालिटिक्स किसी भी अकाउंटेंट के लिए एक मैंडेटरी स्किल बन गया हुआ है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, चाहे आप सीए, सीसीए, सीएमए, बिजनेस ग्रेजुएट कुछ भी है। अगर आपके पास ये स्किल है या नहीं है, तो ये स्किल तयन करेगी कि आपने इंडस्ट्री में फ्यूचर में आगे मूव बेहतर करना है या आपको रिडेंडेंट कर दिया जाएगा। अगर आपके पास ये स्किल अवेलेबल है तो आपको ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर सैलरी पैकेजेस, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी। अगर ये स्किल आपके पास नहीं है तो फिर आप दूसरों को प्रमोट होते हुए देखोगे, लेकिन आपको रिडेंडेंट कर दिया जाएगा। तो ये आप समझ लें अभी बात। अगर हम डेटा एनालिटिक्स की बात करें तो सिंपल वर्ड में ये है क्या, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं, क्या सेगमेंट्स हैं इसके, इंडस्ट्री में इसका क्या रोल होता है और इसका फ्यूचर किस तरह से देखा जा सकता है। देखिए, अगर हम कंपनी की बात करें और कंपनी में भी स्पेशली अकाउंटेंट्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो डेटा बहुत की रोल प्ले करता है। डेटा ड्रिवन डिसीजंस करने होते हैं कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। तो एक रॉ डेटा को इंफॉर्मेटिव बनाना, उससे डैशबोर्डिंग के ज़रिए विजुअल इफेक्ट लेना और उस विजुअल्स को देखते हुए फ्यूचर्स की प्रोजेक्शन करना, एक सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि ये डेटा एनालिटिक्स है। इसके कौन कौन से सेगमेंट्स हैं, इस पे बात करने से पहले मैं आपको ये बताता जाऊँ कि मैकिन्जी कंसल्टिंग फर्म का तो आपको पता है ना, उन्होंने एक बड़ा डिटेल एनालिसिस किया। उन्होंने देखा कि 30% जो कंपनीज डेटा एनालिटिक्स के थ्रू डिसीजंस करती हैं वो दूसरी कंपनी से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती हैं, वो आउट रन करती हैं दूसरी इंडस्ट्री में जो भी कंपनीज काम कर रही हैं। इनको देखते हुए डेटा एनालिटिक्स वाली स्किल पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। तो किस तरह से आप काम कर सकते हैं, इसके एक्चुअली 4 पार्ट्स हैं। नंबर 1 में आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होगी, जिसमें पाइथन या बाकी लैंग्वेजेस आ जाती हैं। पाइथन वैसे सबसे सिंपल है। इसके बाद एक्सेल, जिसमें एडवांस एक्सेल भी आ जाता है। और मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आप अकाउंटेंट हैं और आपको एक्सेल पे वर्किंग नहीं आती तो आप अपने आप को अकाउंटेंट ना समझें, क्योंकि बुक कीपिंग का जो काम है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ने ले लिया हुआ है। अकाउंटेंट्स अभी डेटा एनालिसिस की तरफ जाएंगे। समझ आ रही है आपको बात? दूसरे नंबर पे हो गया एक्सेल। तीसरे नंबर पे आपको इसी एक्सेल वाला जो डेटा है इसको विजुअल फॉर्म में लेके आना है। वो कहाँ पे होगा? पावर बीआई में होगा या टैबलो में होगा। और चौथे नंबर पे ये बात आती है कि आप ये स्किल कितने ड्यूरेशन में सीख सकते हैं। देखिए, आपको ये स्किल सीखते हुए तकरीबन 3 से 6 माह लग सकते हैं। यहाँ पे आप ये भी समझ रहे होंगे कि डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस में कोई फ़र्क है। डेटा एनालिटिक्स जो है एक्चुअली वो डेटा साइंस का पहला स्टेप है। डेटा साइंस बहुत वास्ट है। अकाउंटेंट्स के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, एज़ पर स्टैटिस्टिक्स जो मैंने रिसर्च की है, 2030 में आपको अकाउंटेंट्स कम और डेटा एनालिटिक्स के अकाउंटेंट्स ज़्यादा नज़र आएंगे। तो आपको इस स्किल पे अभी से काम करना ज़रूरी होगा। और मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछना चाहूँगा कि क्या आप ये समझते हैं कि अकाउंटेंट्स के कोर्स में ये जो डेटा एनालिटिक्स के सब मैंने आपको कैटेगरीज बनाई हैं कि क्या इसको परमानेंटली जो इसका कोर्स है उसमें शामिल कर देना चाहिए? इवन काफ़ी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के कोर्सेज हैं उनमें इनको शामिल कर भी दिया गया। तो अगर आपका कोई और बैकग्राउंड है तो आपको इसके ऊपर काम करना ज़रूरी होगा। तो एक्सेल को लेके, बाकी डेटा एनालिसिस को लेके हमारे भी कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बाकी इस स्किल पे आपको काम करना ज़रूरी है अगर आप फ्यूचर अपना सिक्योर करना चाहते हैं।